गहरा जंगल था, दरख्तों के ऊंचे साए, सर्द हवा की सिसकारियाँ और रात के अंधेरों में जानवरों की आंखें जुगनू की तरह चमकती थी। ये जंगल भेड़ियों के एक ताकतवर झुंड का घर था। इनके कदमों की चाप से ही बाकी जानवर लर्ज उठते थे। इन्हीं में एक भेड़िया ऐसा भी था जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बाकी भेड़िए खून और ताकत के नशे में रहते, शिकार पर झपट पड़ते और रहम का नाम भी न लेते थे। लेकिन ये भेड़िया, जिसका नाम राही था, दूसरों से बहुत अलग था। राही की आंखों में नरमी थी, दिल में हमदर्दी थी। वो छोटे जानवरों को बिला वजह नहीं मारता था। जख्मी हिरन देखता तो इस पर हमला करने की बजाय उसको हल्की चाप से किनारे हटा देता कि वो बच जाए। मगर ये बात बाकी भेड़ियों को पसंद नहीं थी। इनके नज़दीक रहम कमज़ोरी थी और कमज़ोरी जंगल में गुनाह समझी जाती थी। झुंड का सरदार गुरान बड़ा जालिम और सख्त दिल था। इसका कानून सिर्फ एक था, ताकतवर ही जिंदा रहेगा, कमज़ोर की जगह कब्र है। गुरान अक्सर राही पर तंज करता, तू भेड़ या खरगोश, तेरे दिल में नरमी है या कमज़ोरी? ये कमज़ोरी है। जंगल में रहम करने वालों का अंजाम बस मौत है। बाकी भेड़िए भी राही पर हंसते। शिकार के वक्त अगर वो पीछे हटता या कमज़ोर जानवर को छोड़ देता तो सब इसे बुज़दिल कहते। लेकिन राही खामोश रहता। वो जानता था कि ताकत का असल इम्तिहान दूसरों को तबाह करने में नहीं, बल्कि इन्हें बचाने में है। एक दिन झुंड ने एक खूबसूरत हिरन को घेर लिया। हिरन जख्मी था, इसकी टांग लहूलुहान थी। गुरान ने झुंड को इशारा दिया, ये हमारा शिकार है। सब भेड़िए झपटे, मगर राही आगे बढ़कर हिरन के सामने खड़ा हो गया। ये कमज़ोर है, ये लड़ने के काबिल भी नहीं, इसे छोड़ दो, जाने दो इसको। गुरान गुराकर बोला, हमारी वो तुझे नजर नहीं आती? रहम के लिए अलग जंगल ढूंढो, यहाँ ये नहीं चलेगा। राही ने हिम्मत की और जख्मी हिरन को अपने जिस्म से ढांप लिया। बाकी भेड़िए रुक गए। सरदार ने गुस्से से गर्ज कर कहा, अगर इसको बचाया तो कल तेरी बारी है। राही ने दिलेर आवाज में कहा, मर जाना कबूल है, लेकिन अपनी कमज़ोरी पर जुल्म नहीं। ये जुमला जंगल की फिजा में गूंज गया। सब भेड़िए हैरान रह गए। गुरान ने दांत निकाले, लेकिन आर्जी तौर पर पीछे हट गया। हिरन लरजते हुए भाग गया और राही का दिल सुकून से भर गया। कुछ दिन बाद रात की स्याही में झुंड ने एक नन्ही खरगोश को घेर लिया। खरगोश इतना छोटा था कि इसकी सांसें भी कांप रही थी। गुरान ने कहा, ये तो मजे देगा, जल्दी झपटो। लेकिन राही ने फिर से कदम आगे बढ़ाए। इसने खरगोश को अपने मुंह में उठाया, मगर इसे मारने की बजाय खामोशी से झाड़ियों के पीछे छोड़ आया। बाकी भेड़िए हंसे। रहम दिल भेड़िया, ये तो कहानियों में होना चाहिए, हमारे साथ नहीं। मगर राही को इनकी बातों की परवाह नहीं थी। इसके लिए ये सुकून काफ़ी था कि इसने एक कमज़ोर जिंदगी को बचा लिया। वक्त गुजरता गया। गुरान और बाकी भेड़िए राही से तंग आ गए। उन्होंने फैसला किया कि इसे ख़त्म करना ही बेहतर है, ताकि झुंड की इज्जत बची रहे। एक रात उन्होंने राही को घेर कर कहा, कल रात हम बड़ा शिकार करेंगे। अगर तो तू हमारे साथ आया तो तुझे साबित करना होगा कि तू बुज़दिल नहीं। अगर पीछे हटा तो ये जंगल तेरा नहीं रहेगा। राही ने दिल में सोचा, ये मेरे सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अगली रात चांदनी में झुंड निकल पड़ा। सामने एक मासूम हिरनी और इसका नन्हा बच्चा खड़े थे। गुरान ने कहा, आज तो ये दोनों हमारे हैं।
بھیڑیے تیار ہو گئے، لیکن راہی کا دل دہل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معصوموں کو مارنا ظلم ہے۔ اس نے چیخ کر کہا، میں اس شکار میں شامل نہیں ہوں۔ بران نے غصے سے جون کو حکم دیا، اس پر حملہ کرو، آج سے یہ ہمارا دشمن ہے۔ جون نے راہی پر حملہ کیا، پنجے، دانت اور گراتیں جنگل میں گونجنے لگی۔ راہی زخمی ہوا، مگر وہ بہادری سے لڑتا رہا۔ آخر کار وہ زخمی حالت میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ کئی دن تک تنہا جنگل میں بھٹکتا رہا۔ اس کے زخم رس رہے تھے، لیکن ہر بار جب وہ سانس لیتا اس کے دل میں سکون ہوتا کہ اس نے ظلم کا ساتھ نہیں دیا۔ وقت گزرا، جانوروں نے راہی کو یاد رکھ لیا۔ ہرن، خرگوش، پرندے، یہ سب جانور اس کے احسان مند تھے۔ انہوں نے جنگل میں بات پھیلا دی، ایک ایسا بھیڑیا بھی ہے جو دوسروں کی جان بچاتا ہے۔ یہ خبر آہستہ آہستہ سب تک پہنچی۔ چھوٹے جانور اب جرم سے نہیں بلکہ راہی کے پاس پناہ لینے گئے۔ ایک دن شکاری انسان جنگل میں آئے۔ انہوں نے جھنڈ کو گھیر لیا۔ جال، نیزے اور آگ، سب بھیڑیے پھنس گئے۔ بران اور باقی جھنڈ چیخنے لگے۔ وہ لمحہ تھا جب راہی چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس کے دل نے کہا، رحم صرف کمزوروں پر نہیں، دشمنوں پر بھی ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر شکاریوں پر دھیان ہٹایا۔ انسان اس کے پیچھے بھاگے اور باقی بھیڑیے موقع پا کر بھاگ نکلے۔ جب جھنڈ آزاد ہوا تو بران کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے پہلی بار سر جھکا کر کہا، راہی، تو ہی اصل سردار ہے۔ ہم نے تجھے کمزور سمجھا، لیکن تو سب سے طاقتور نکلا۔ جنگل کی جانوروں نے بھی راہی کو اپنا محافظ مان لیا۔ وہ رحم دل بھیڑیا کے نام سے مشہور ہوا۔ طاقت کا اصل مطلب دوسروں کو دبانا نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنا ہے۔ رحم کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی بہادری ہے۔